everybody, welcome to my channel Geology World, and this is the part 2 of chapter 6 Drifting of Continents। और आज हम पढ़ेंगे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम 4 एविडेंसेस देखेंगे आज इस थ्योरी के कि ये थ्योरी प्रूफ कैसे होती है, क्या क्या एविडेंस हैं इस थ्योरी के। तो पहला है फॉसिल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बहुत पुराने टाइम में जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के अंदर जो मर के दब गए उसे फॉसिल्स बोला जाता है। तो जो फॉसिल्स अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका अफ्रीकन प्लेट्यू में और साउथ अमेरिका के ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में और जो इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं वो एक जैसे फॉसिल्स हैं। टाइम पे ये सब जुड़े हुए थे और एक पैंगिया हुआ करता था। और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साइड्स में जो फॉसिल्स एनिमल और प्लांट्स के पाए जाते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ के। ब्राज़ील और अफ्रीका में डायनासोर से भी पुराना एक मरीन रेप्टाइल रहता था मीसोसॉरस, उसके फॉसिल्स दोनों जगह पे पाए जाते हैं। और लिस्ट्रोसॉरस नाम के भी एक रेप्टाइल के फॉसिल्स साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। और साउथ के कॉन्टिनेंट्स में ग्लोसोप्टेरस नाम का एक प्लांट फॉसिल उसके भी मिलते हैं। तो ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करता है। तो इस टेबल में दिखाया हुआ है कि जो एरास थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, पहला है पैलेज़ोइक सबसे पुराना, मीज़ोज़ोइक, फिर सीनोज़ोइक, और अभी जो चल रहा है उसे प्लीस्टोसीन बोला जाता है। सीनोज़ोइक एरा चल रहा है अभी। तो पैलेज़ोइक एज में ह्यूमन बींग्स बहुत प्रिमिटिव थे, वो जंगल में रहते थे पेड़ों पे और टूल्स का यूज़ करके जानवरों का शिकार करते थे। मीज़ोज़ोइक में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। सीनोज़ोइक में जो है फार्मिंग करने लग गए लोग, एक सेटल्ड जगह पे रहने लग गए। मीज़ोज़ोइक में उससे थोड़ा कम था। तो इस तरीके से यहाँ पे रॉक, उस टाइम पे कौन सा रॉक पाया जाता था, और प्लांट और एनिमल भी उस टाइम पे जो थे वो लिखे हुए हैं कि उस टाइम पे एल्गे था। जो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन एज है उस टाइम पे एल्गे पाया जाता था। पैलेज़ोइक में रीड्स, फिश और जेली फिशेस, रेप्टाइल्स भी पाए जाते थे। डायनासोर्स एंड मैमल्स मीसोज़ोइक में। सीनोज़ोइक में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और मैन सब पाए जाते हैं। दूसरा एविडेंस है वो है जिगसॉ फिट या जक्सटापोजिशन ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका। जक्सटापोजिशन मतलब बगल बगल में पोजीशन होना किसी चीज़ का। तो ये भी एक एविडेंस है। जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है उनकी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट एक दूसरे में फ़िट हो जाते हैं किसी पज़ल की तरह। जो यूरोप का वेस्ट कोस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ फ़िट हो जाता है उसके ईस्ट कोस्ट के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफ्रीका के साथ फ़िट हो जाता है। तो इसका मतलब ये सब पहले एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये प्रूव करता है। तीसरा है मैचिंग फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। साउथ अमेरिका में और वेस्टर्न अफ्रीका में जो उनके ईस्ट और वेस्ट साइड है वहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनका भी एक तरह से फॉर्मेशन है, तो इससे भी प्रूव होता है। चौथा है कोल लेयर्स ऑफ कार्बनेशियस रॉक्स ऑफ कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस एज जो होता है पैलेज़ोइक एज में आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 32 मिलियन ईयर्स अगो। जो कोल था वो ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट में ओरिजिनेट हुआ था, तो उसे आज के टाइम में भी वहीं होना चाहिए था, लेयर्स उसके वहीं पाए जाने चाहिए थे। पर अब ये देखा जाता है कि जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे रीजन्स में बट गया है। क्लाइमेटिक रीजन कैसा भी हो पर वहाँ पे कोल पाया जाता है, तो इससे भी प्रूव होता है कि एक टाइम पे ये सब टूटे थे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते वक्त। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूव होती है। What is the importance and criticism for Wegener's continental drift theory? तो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस टाइम पे मिला था। जो उन्होंने ड्राइविंग फोर्स बताया था कि टाइडल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस पे किसी ने उस टाइम पे बिलीव नहीं किया, पर लेटर ऑन ये फेमस हो गया बहुत। और इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर लेटर ऑन जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है जो हम पढ़ चुके हैं, और पैलियो मैग्नेटिक रिसर्च, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद ही आई, उसी पे बेस्ड थी। हैरी हेस ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर अपनी हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन की बुक लिखी वो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से इंस्पायर्ड थी। So that's it everybody, chapter 6 is now complete. We'll meet again with chapter 7. Till then, take care and goodbye.